नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज दोपहर बाद हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें अम्बाला शहर के सिविल अस्पताल में मीडिया की एंट्री जो है वो बैन कर दी गई है। ये एक चिट्ठी भी हमारे पास पहुंची थी और अब ये पूरा क्या मामला है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं सीएमओ कुलदीप सिंह जी के पास। सर, ये एक आदेश जारी कर दिए गए, पीएमओ का नाम है चिट्ठी पर, क्यों, क्या वजह रही ये आदेश जारी करने की कि मीडिया की एंट्री अस्पताल में बैन कर दी जाए? देखिए, आपको पता है कि अभी 4-5 दिन पहले एक बिल्कुल पॉक्सो एक्ट के अंदर रेप का केस दाखिल किया गया था, जो नारायणगढ़ का मामला था। 9 साल की लड़की थी। उसमें कुछ एक मीडिया के साथी उस लड़की के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, जो पहले से मेंटली इतनी टॉर्चर हो रही है कि लोगों से नफरत कर रही है। उसके बाद लेबर रूम तक घुस रहे हैं, जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी को रखा गया है। आपको पता है कि उस टाइम पे जो लेबर रूम की कंडीशन होती है ऐसी होती है कि उनके कोई शॉट नहीं दिखाए जाने चाहिए। वो लड़की का भी इंटरव्यू कर लिया मीडिया ने, और उसकी बात उसका नाम तक उजागर कर दिया, जो कि टोटली एक्ट की उसके पॉक्सो एक्ट के खिलाफ भी है, और जो नाबालिगों के ऊपर होने वाले अत्याचार के उसके खिलाफ भी है। तो उसके बाद अस्पताल में ये ऊपर से भी हमारे पास जो हरियाणा हेल्थ रिसोर्स सिस्टम है, उससे भी गाइडलाइन आई थी कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट जो उसके सिस्टम के तहत अभी ये एक मीडिया पॉलिसी होती है, और मीडिया को कहाँ तक जाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। अब वो मीडिया पॉलिसी आपने लागू क्यों नहीं की? हालांकि मीडिया पॉलिसी इन प्लेस थी, लेकिन कुछ एक मीडिया के दोस्तों ने उस गुड़िया का जाके इंटरव्यू दिखाया भी अपने फेसबुक चैनल के ऊपर, या जो आपके सोशल मीडिया के चैनल हैं उनके ऊपर उसका इंटरव्यू दिखाया भी नहीं। एक ने नहीं बल्कि 2-3 ने दिखाया, जो टोटली आपकी पत्रकारिता के नियमों के तो खिलाफ है, पॉक्सो एक्ट के भी टोटली खिलाफ है। उनके तहत में तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाए। लेकिन आप मीडिया पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इसमें पूरे प्रीमिसेस की बात कर दी गई कि सिविल हॉस्पिटल में ही मीडिया की एंट्री बैन। ये है कि कहीं पर ड्राफ्टिंग में कोई कमी रहेगी कि पूरे प्रीमिसेस की कोई वो नहीं है कि जहाँ तक मीडिया के पर्सन जा सकते हैं वहाँ जाते रहे हैं, वहाँ तक ज़रूर जाएंगे, लेकिन पेशेंट्स के एरिया में नहीं। अभी पेशेंट की क्यों प्राइवेसी होती है, पेशेंट किसी भी बीमारी का पेशेंट हो सकता है, कोई ये है कि भी HIV पेशेंट हो सकता है, कोई ऐसी संक्रमण की बीमारी का पेशेंट होता है, या कई बार ये होता है कि पेशेंट मेरे घर वालों को मेरी बीमारी का पता नहीं लगा। अगर मान लो उसका उजागर हो जाता है तो डॉक्टर के खिलाफ भी केस कर सकता है, वो मीडिया के खिलाफ भी केस कर सकता है। तो पेशेंट के एरिया के लिए एंट्री होती, कुछ एक ड्राफ्टिंग में कमी रह होगी, वो मैंने कह दिया कि इसको रेक्टिफाई करके मीडिया की एंट्री इट सेल्फ कोई किसी भी तरह से बैन नहीं की गई है। आदेश वापिस होंगे सर? ये हाँ, आदेश वापिस हैं, लेकिन मीडिया को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। इसमें 9 साल की लड़की के बलात्कार के मामले में जो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया आपके 3-4 सोशल मीडिया के चैनलों ने दिखाया है, वो बिल्कुल भी हमारे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम उसको। अभी लेबर रूम के अंदर जाके लड़की का 9 साल की लड़की क्या इंटरव्यू देगी? उनके साथ इंटरव्यू ले रहे हैं कि उनको शर्म नहीं आती थोड़े से कि लड़की इतनी मेंटल टॉर्चर से गुजर रही है, और उसके बाद उसकी फ़ोटो दिखा रहे थे, ब्लर कर रहे होंगे फेस, उनके पास तो रिकॉर्डेड हो गया वो, और वो किसी भी टाइम पे जाके जवानी के दिनों में उसको दिखा देंगे कि ये तेरा वो किया गया। तो उस लड़की के साथ पूरी ज़िंदगी का एक ट्रॉमा जुड़ा हुआ है, और उसके आप उसके वीडियो बना रहे हो आप। अभी इस मामले में कम से कम उन मीडिया के साथियों ने जिन्होंने किया है उनको शर्म आनी चाहिए। तो ये वो वजह थी जिस वजह से अम्बाला के सिविल अस्पताल की ये चिट्ठी जारी की गई है, और अब खुद सिविल सर्जन सीएमओ कुलदीप सिंह बता रहे हैं कि आदेश फिलहाल वापस ले लिए गए हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों को भी ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका दायित्व क्या है, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। जिस दिन ये 9 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी, हमने भी ये रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन ना हमने बच्ची के परिजनों का चेहरा दिखाया, ना ही बच्ची से कोई बातचीत की, क्योंकि मीडिया का जो नियम कानून है वो यही कहता है, और कोर्ट की जो रूलिंग है वो भी यही कहती है कि आप इस तरह से अगर कोई वारदात होती है तो उसकी पहचान उजागर नहीं कर सकते, उसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी
कुछ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने वहां जाकर बच्ची से भी बातचीत की है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है अब कार्रवाई का मन बनाता हुआ भी नजर आ रहा है। तो हमारी ऐसे साथियों से भी अपील यही रहेगी कि मीडिया के दायरे में रहकर जो पॉलिसी बनाई गई है उसके दायरे में रहकर काम करें तो ही बेहतर होगा। फिलहाल ये चिट्ठी जो है इसको लेकर आपने अब सुन ही लिया कि क्या कुछ अपडेट है। आगे की अपडेट भी देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।